नमस्ते, जय श्री कृष्णा। अनुजंशु इज़ बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज का टॉपिक है, मैं आज बहुत हैप्पी हूँ बिकॉज मैं हंसना नहीं छोड़ती कभी। हम्म, तो सब लोग मुझे पूछ रहे थे कि लेट्स, सब लोग नहीं, मुझे ऐसे एक ईमेल आया था और एक कमेंट सेक्शन में मुझे एक और बार किसी ने पूछा कि जस्ट गिव अस अ रिकैप ऑफ योर जे जर्नी एंड ऑल स्टफ। तो मैंने बोला कि व्हाई नॉट, इट्स अ गुड टॉपिक, लेट्स डू इट। एंड आई जस्ट लाइक came with my this lamp and here I am with my tablet का camera. So it is basically small setup, nothing, it's like not so complicated, and I have started my YouTube channel. It was not so big deal कि भाई बहुत कुछ करना है, कैमरा लेना है all stuff. जितना हो सके उतने में मैंने स्टार्ट किया। तो द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम 2023 मे बी, यस 23 के टाइम पे जब मेरा 10th हो गया था। आई वॉज सो डैम डीमोटिवेटेड क्योंकि मेरा बोर्ड्स इतना खास नहीं गया था। मैं हर पेपर रो के लिखी थी। कुछ चीड़ी रीज़न था, अगर मैं फ्यूचर में आपसे बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो गई तो मैं आपको बताऊंगी। तो ठीक है, जो भी है। तो मैं बहुत धार्मिक बन गई थी क्योंकि मैं उससे पहले एथीस्ट, वना बी एथीस्ट, क्योंकि तुमको पता है ये नॉर्मल हिंदू ट्रेट्स है भाई, वो और मतलब ज़्यादा ही एथीस्ट बिहेव करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ही नाटक करते हैं। तो हाँ, मैं भी उनमें से एक थी, मैं झूठ झूठ लाऊंगी नहीं, कुछ चीज़ें थी तो थी दैट वॉट मैटर्स, थी, अब नहीं है। तो मैं बहुत मोटिवेटेड थी कि जीवन में कुछ करना है करके। मुझे जर्नलिज्म करना था, बट ऑब्वियसली 9th में मेरी आंटी ने मुझे ऐसे, पवई में रहती है तो वो फ़ॉरेन जा रही थी, तब मैं एयरपोर्ट गई थी। तब उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा, अगर तुम इस गेट के अंदर चली गई ना तो तुम्हारे डैडी का सर बहुत ऊंचा हो जाएगा। तो ये लाइन मेरे मन में इतनी बस गई थी, और वो गेट और कुछ नहीं था, आईआईटी बॉम्बे का था जो मेरे घर के बहुत पास है। तो मैं आई वाज लाइक कि अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो मैंने मेरे सपने, जो खुद का टैलेंट होता है ना कि भाई इसमें ही तू जाएगी, पूरा समाज तुमको बोलता है कि भाई यू आर सो डैम गुड इन दिस थिंग। तो सब लोग मुझे बोलते थे कि तू जर्नलिस्ट बननी चाहिए करके, या तुझे कुछ ऐसे मास मीडिया टाइप ऑफ फील्ड में आना चाहिए, बेसिकली यू शुड टेक आर्ट्स लाइक दैट ऑफ थिंग। बट फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे मेरे पेरेंट्स का सर ऊंचा करना है, और सर ऊंचा करने के लिए मुझे आईआईटी बॉम्बे ही जाना पड़ेगा, आईआईटी बॉम्बे। और हाँ, तो मैंने डिसाइड किया कि आई शुड गिव जे डबल ई एंट्रेंस एग्ज़ाम, एंड बिकॉज ऑफ विच मैं उन सब चीज़ों के ऊपर सर्च करने लग गई, तो पूरा मेरा यूट्यूब का रिकमेंडेशन फ्लड हो गया उन सब चीज़ों से। तो आई केम अक्रॉस दिस वेब सीरीज कॉल्ड डैश वाला। यस, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम बिकॉज आई एम नॉट प्रमोटिंग इट। यस, बिना पैसे के कुछ भी प्रमोट नहीं करूँगी लाइक दैट। तो ठीक है, था ये डैश वाला, मैंने सीरीज़ देखा है ना, वाज लाइक भाई, आई वाज सो डैम कन्विंस्ड कि भाई मेरा तो होने ही वाला है, मतलब 2 साल में तो हो ही जाएगा, ये वो। और मतलब बहुत मोटिवेटिंग था, मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरा फेवरेट मोमेंट, आई स्टिल रिमेंबर, इट वाज मे बी अराउंड 27 मार्च ऑफ 2023, 27 या 28 मार्च ऑफ 2023। इफ़ यू रिमेंबर द डेट ना, तो मतलब कुछ तो मतलब बड़ा ही था। तो वो मैंने वेब सीरीज़ देखी, मुझे बहुत सही लगी। और सीरीज़ थी, एक ही एपिसोड था, आई डोंट रिमेंबर वो भी अच्छे से। फिर अप्रैल में वही सर के ओल्ड वीडियो से स्टार्ट किया था। हाँ, कितना अच्छा है। फिर मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे बोला कि अंशु, ये ऑनलाइन में किसी का कुछ होता नहीं है, यू शुड जॉइन सम क्लासेस। अब मैं रही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे डैडी भी इतना कुछ, मतलब हम इतना मतलब नहीं कर सकते, तो मैंने कर ली लोकल कोचिंग ज्वाइन की, और मेरी जे जर्नी बेसिकली स्टार्ट हो गई। पर मेरे दोस्त, मेरी जो स्कूल की फ्रेंड थी, वो और बहुत, हम लोग दोनों साथ में गए उसी एक ही ट्यूशन में। अब स्कूल की दोस्त है तो मतलब, और मैं थोड़ी सी हूँ भाई, मैं चाहती हूँ तो भाई ग्रुपिज़म हो जाता है हर जगह, कि हर जगह जा रही हूँ तो मेरा ऐसा था कि ये भी ग्रुप बना हुआ है मेरा, ये भी ग्रुप बना हुआ है, ये भी मैं हर जगह हर किसी की ग्रुप की पार्ट थी। और कुछ थी मीन गर्ल्स, तो उनको भी मैंने बहुत एटीट्यूड दिखाया। और 11th में बेसिकली मैंने इतने बड़े बड़े झगड़े किए, मतलब मेरा मुंह देखो, मैं तो हूँ तोता, अब उसको मैं जुतलाऊंगी नहीं, मैं हूँ तो हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा ही मुँह फट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, उसकी वजह से दिक्कत आ जाती है लाइफ में कभी कभार, मतलब वो हर टाइम काम नहीं कर आता। तो थोड़ी बहुत दिक्कतों में भी फंसी हूँ मैं 11th स्टैंडर्ड में। बट अपार्ट, ठीक है वो सब छोड़ो, पर अबाउट जेई जर्नी, इट वॉज गोइंग सो डैम गुड। अगर वो आज तक चलती ना इतनी अच्छी, तो मुझे लगता है मुझे इस ईयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। पर ठीक है, सबको सब नहीं मिलता लाइक दैट, उसको ये शब्द बोल के मैं मूव ऑन करती हूँ। तो 11th में व्हाट हैपेंड, आई वाज सो डैम ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि मुझसे 14 से 15 घंटे ऐसे पढ़ाई हो जाती थी जैसे कि भाई कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा मुझे दिन कब हो रही है, रात कब हो रही है। मैं अपना 2:45 AM को मैं उठती थी। और मतलब उस टाइम पे मेरा माइंडसेट ऐसा था कि मैंने वो
अमन दत्रेवाल करके समथिंग है सर, उनका वीडियो देख लिया था कि 4 घंटे सोने से मतलब, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वो वर्क करता है, क्योंकि मैं 1 साल 4 घंटे सोई हूँ। अब ये लोगों को ऐसा लगेगा कि नहीं भाई पका रही है ये वो, बट वो अचीव करने के लिए मुझे जीवन में टाइम मिलेगा, क्योंकि मैंने 8th स्टैंडर्ड या 8th या 9th में वो वीडियो देखा था, और तब से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं 4 घंटे सो के मैं बहुत प्रोडक्टिव हो जाऊँगी, ये वो तो हो रहा था जीवन में, वो अप्लाई हो रहा था एक्चुअली में। मैं 10th में भी कम सोती थी, बकचोदी ज़्यादा करती थी 10th में, मतलब बाहर, मतलब सो कम रही हूँ पर एंजॉय सब कर रही हूँ कि हर फ्रेंड सर्कल के साथ जाके टाइम पास, ये वो। तो 10th में एक्चुअली आई स्कोर्ड 82। जब मई में रिजल्ट आया ना, मेरी वाट लग गई थोड़ी सी, मेरे पेरेंट्स ने मुझसे 2-3 महीने बात नहीं की, क्योंकि दे वर एक्सपेक्टिंग 90 समथिंग, बिकॉज बचपन से मेरे 8 रेट रहे हैं ना 90 वाले, तो अचानक से इतने कम कैसे हो गए, लाइक दैट शिट। ठीक है, मैं बोल रही हूँ थोड़ा लॉन्ग होगा तो सुनो अच्छे से। तो वो शिट हो गई, फिर पेरेंट्स बात नहीं कर रहे थे, तो मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि इनको बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग दिखा दूँ कि भाई इसमें मुझे एडमिशन लेना है। तो मैंने भी औकात में मतलब कोई अच्छी शादी जिसमें 1-2 लाख में काम हो जाए वैसी कोचिंग एनरोल कर ली, कॉलेज इंटीग्रेटेड ज्वाइन कर लिया। और अब आता है जीवन में ट्विस्ट, क्योंकि वहाँ पर टीचर्स चेंज हो रहे थे बार बार, मतलब कुछ को तो हमने ही चेंज कराए थे, मतलब सिर्फ मैं और मेरी ग्रुप, क्योंकि हम मैं जाके से पहले खत्म, मैं खड़ी हो जाती थी और फिर पीछे लोग आ जाते, मैं और मेरे 2 फ्रेंड्स थे, हम खड़े हो जाते हैं सामने, हम कुछ कंप्लेंट करें और बाकी लोग शांत, फकिंग शांत। मैं बोलती भाई तुम लोग शांत, मतलब जब हम बात करते बोलते नहीं नहीं तुझे बोलना चाहिए, नहीं हम साथ देंगे, बोलना चाहिए। और जैसे ही मैंने समझो बोल दिया, तो फिर मैं बहुत बुरी बन गई 11th में, इसलिए पूरी कोचिंग में कि भाई ये तो बस कंप्लेंट करती रहती है। बट दैट वाज नॉट इट, क्योंकि मैं कर भी रही थी ना, तो फिर सबको समझ आता हाँ करती भी है, पढ़ती भी है करके। और कहीं ना कहीं मुझे पता है कि वो बहुत कन्विंस थे कि भाई मेरी रैंक आने वाली है उस ट्यूशन में, मतलब कब तो आ सकती है, वैसा काइंड ऑफ थिंग। क्योंकि आई वॉज स्टडिंग, जितना भी 11th का ऑर्गेनिक सब था ख़त्म हो चुका था मेरा। मेरा 11th का फिजिक्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, मतलब वेव ऑप्टिक्स में भी SHM के लास्ट तक आ गई थी मैं इन अक्टूबर में भी समथिंग। बट अक्टूबर के बाद मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी थोड़ी मैंने बहुत सालों से मैं से इतना कम कम सो रही हूँ, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। तो मैंने मेरा जीवन में फर्स्ट टाइम मेरे फ्रेंड्स ने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, मतलब नॉट फर्स्ट टाइम, वो लोग ने पहले भी किया था, बट मैंने ऐसा आज एकदम चौड़ में टाइम पास करना स्टार्ट कर दिया उस टाइम। फिर मैंने कॉलेज का इंटीग्रेटेड होके भी हमने खुद से बना के एक दिन ट्रेडिशनल डे बना के हम चले गए, हम फेयरवेल चले गए। तो वो जो टाइम होता है ना, मैं ऐसा बोल रही हूँ कि हाँ तू चाहती तो एक दिन एंजॉय करके आ भी था, नहीं उसके बारे में सोचना, दोस्तों से घंटों 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 तक प्लानिंग करना, ये वो सारी चीज़ें आ गई। और फिर जब मेरा 1-2 महीने पढ़ाई नहीं हुआ ना, तो मैं बहुत डिमोटिवेटेड हो गई, क्योंकि जब पूरी मेरी कंसिस्टेंसी टूट चुकी है अभी, मतलब मे बी दिसंबर जनवरी के टाइम पे मैंने इतने प्लान, मतलब मेरे इतने सही प्लान थे कि अभी ख़त्म हो जाएगा, मैं जान से 12 स्टार्ट कर दूँगी, मैंने स्टार्ट भी की थी, एकदम मस्त था। मैंने पर जब मैं वापस आ रही थी ना, वापस इस चीज़ में कि भाई पढ़ना है, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, मेरे दिमाग में चल रहा है कि भाई उधर जाऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी। मैं IIT बॉम्बे घूम के भी आई थी, मैं बहुत मोटिवेटेड थी, उसके 2 दिन तो मैंने बहुत मस्त पढ़ाई की थी। मैंने 16-16 घंटे की पढ़ाई की है दिवाली के छुट्टियों में 11th स्टैंडर्ड में। पर अचानक से, और आज तक मैं शायद नहीं कर पाई उतना अच्छा कि मैं खुद से बैठी हूँ, मुझे खुद से मन कर रहा है, मुझे आज तक मन नहीं कर रहा, मतलब वैसे पढ़ाई करने का जैसे मुझे 11th में मन करता था कि भाई घर पे आ रही हूँ, ब्रश कर रही हूँ, खा रही हूँ, पढ़ रही हूँ, खा रही हूँ, पढ़ रही हूँ। अब मुझे पता नहीं वो कैसे होता है, बट ठीक है, वो एकदम मन वाला था। मुझे अभी खुद को बहुत कन्विंस करना पड़ता है अभी कुछ भी काम करने के लिए, पर उस टाइम पे एकदम सब मन से होता था कि सब कुछ मन से। अब मैं मेरे दोस्तों को ब्लेम नहीं करी मेरी बर्बादी के लिए, बिल्कुल भी नहीं कर रही, क्योंकि वो पहले भी थे। करना चाहिए क्या? नहीं, नहीं अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो वो हो गया, और फिर मैं 12th में एंटर करती हूँ, 12th में मतलब आ गई, मतलब बेसिकली क्लासेस में 12th तो स्टार्ट हो जाती है ना फरवरी से। तो मैं आ गई और मुझे कुछ आ नहीं रहा है, मतलब मुझे कुछ 11th का याद नहीं आ रहा है। और मेरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, मैंने रिविजन नहीं किया था, मैं वो मिस्टेक समझ रही थी। और मुझे लगा कि, और फिर तुम ऐसे वीडियोस देख लेते हो ना कि भाई ये ऐसा सब हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा 4 महीने वाले, ये वो, तो मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट हो गई कि अरे हो जाएगा, मैं इतना सीरियसली ले रही हूँ करके। और मैंने 12th में कोचिंग छोड़ दी। मुझे लगा कि मैं मेरे पेरेंट्स के पैसे बचा लूँगी ऑनलाइन कोई कोचिंग ज्वाइन करके, तो मैंने ऑनलाइन एक बैच ज्वाइन की, वही वाली। तो मैंने ज्वाइन की वो बैच, और इतना सही पढ़ा रहे थे सर, मैं बोली कि एक्चुअली इस लेवल का तो मुझे कहीं पढ़ाया ही नहीं गया। एग्जैक्टली, हियर माई लाइफ चेंजेस, क्योंकि जिस लेवल का मैं पढ़ के आ रही थी 11th स्टैंडर्ड में, वो कुछ लेवल था ही नहीं एक्चुअली, इसलिए मैं इतने ईजीली सब कुछ कर लेती थी। नॉर्मल सम्स वम्स कर लिया, वो उसकी शीट कर ली, ये वो। तो मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि भाई दिस इज़ डिफरेंट, मतलब डिफरेंट नहीं, इसका लेवल है, कुछ लेवल है करके, इसके मॉड्यूल्स में कुछ लेवल है। मैंने मॉड्यूल्स तो पहले परचेस नहीं किए थे, मैंने PDF ही डाउनलोड की थी। और मैं उस टाइम का जो डिमोटिवेशन हुआ वो कभी ठीक ही नहीं हुआ एक्चुअली में। फिर मे बी मैं तो बोलूँ, मैं किसी से मतलब कोई नया इंसान मेरी लाइफ में तब आया भी नहीं, ना मैं आने दे रही थी, क्योंकि मैं इतनी डिप्रेस्ड थी।
बस मुझे एक ही सर थे जो आज तक मोटिवेट करते हैं और वो अभी भी मेरे साथ है वो सर। मैं उनसे जीवन भर कनेक्टेड रहूँगी क्योंकि इतना मॉरल अप किया है मेरा उनने, हर टाइम इतना मोटिवेट किया है। मैं कैसे बताऊँ, मैं उनसे बहुत ग्रेटफुल हूँ। उनका नाम अरुण सर है। यस, अरुण सर मेरे फिजिक्स के टीचर, एंड बिकॉज ऑफ हिम आई यू एक्चुअली फेल इन लव विद फिजिक्स। तो ये जो भी सर है ये बहुत अच्छे थे, मैं भूल नहीं सकती उनको कभी। और मतलब मैं हुई जीवन में थोड़ा अभी ये स्टेप बैक वाला थिंग आ गया, बहुत कुछ सीखने मिला इससे एक्चुअली में। तो वो हुआ। फिर 12th में अभी मैं ट्यूशन नहीं जा रही, मेरे फ्रेंड्स ने भी ट्यूशन छोड़ दिया मेरा देख के। सबसे बुरी चीज़ तो वही हो गई थी। उसके बाद फ्रेंडशिप में ही थोड़ी दिक्कतें आ गई। मैं तो खुद तो ऐसा रोती थी जब मेरी दोस्त का कुछ इंसिडेंस हो गया था बैक इन दिसंबर 2024 में। कुछ तो अभी फ्रेंड का मैटर हो गया था, तो आई वॉज क्राइंग लाइक अ डॉग। आई एम टेलिंग यू कि भाई मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया लाइफ में, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसे करके, ऐसे लगा मैंने क्या ऐसा कर दिया, ये वो। मैं इतना ट्रॉमेटाइज हो गई थी। मुझे बहुत बुरा लगा था कि क्योंकि मैं चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। भाई कोई मेरे जीवन से जाए, कोई मेरा इतना लव्ड वंस मेरे जीवन से जाए ऐसे। तो फिर वो आर्ट तुमको लर्न करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं एक ये रीज़न दे दूँ, मतलब मुझे तो समझता नहीं कि ये रीज़न देना चाहिए कि नहीं, पर मेरा वही था पूरे दिसंबर फकिंग। मैं वही सोचती थी कि भाई एक तो मैंने चैनल स्टार्ट कर दिया था, चैनल स्टार्ट करने का भी रीज़न था। मैं कुछ तो 13 या 15 नवंबर था उस दिन, मैं डैम डिप्रेस थी 2024 में। इतनी डिप्रेस थी मुझे बस ऐसा। फिर मैं बहुत ऐसे यूट्यूबर्स को देखती थी, तो आई रियलाइज कि आई शुड डॉक्यूमेंट, मे बी आई गेट कंसिस्टेंट विद माई लाइक। बार बार डॉक्यूमेंट करूँगी तो थोड़ा औकात में रहूँगी, भाई लोग देख रहे इतना मुझे। पर ऐसा कुछ होता नहीं है, तुम एक्चुअली उस लूप में फंस जाते हो कि भाई मैंने आज पढ़ाई भी नहीं की, अब मैं बोलूँगी क्या करके। मैंने फर्स्ट वीक में बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, पर उसके बाद से कभी नहीं की इतनी अच्छी पढ़ाई। तो वो जो था ना मेरा, मैंने बस ऐसे लाइट ऑन किया और बैठ गई। मैंने रिकॉर्ड किया, मैं रो के उठी हूँ, जस्ट मैं रो के उठी हूँ, मुझे किसी ने कुछ बोला है घर में, ऐसा वो था सीन। और मैंने ऑन किया कैमरा एंड आई वाज टॉकिंग, स्ट्रेट टॉकिंग। मैंने उस टाइम कुछ सोचा नहीं और सेम मैं कंटिन्यू करते गई। फिर मैंने पार्ट टाइम जॉब किया। आफ्टर दैट सब हो गया शिट। जेई का फर्स्ट अटैम्प्ट हो गया, मैं बहुत रोई, मैं बहुत डिप्रेस थी। मैं बोर्ड के पेपर में भी रोती थी कि मैंने क्या किया जेई मेंस में। और मेरा बोर्ड भी गंदा गया बहुत। मैं बोर्ड में 75 का क्राइटेरिया भी पूरा नहीं हुआ मेरा। और मैंने फिर अपना टैबलेट तोड़ दिया, बेसिकली टैबलेट तोड़ दिया। तो गुस्से में मैंने पेरेंट्स को बोला कि आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद से कर लूँगी। एंड आई वेंट सम किसी एक फ्रेंड के पास गई। एक ही फ्रेंड से कनेक्शन रखा था 10th की, और उसने मुझे बताया कि ये पार्ट टाइम जॉब है अंशु, इफ़ यू वांट टू डू इट। वैसे तो किसी के पेरेंट्स अलाउड नहीं करेंगे ऐसा करने के लिए, क्योंकि इट वाज सेल्स प्रमोशन वाला जॉब। एंड आई डिड दैट। I actually earned around 12K something. I did that job for 50 days straight. I remember the hell days of my life. I'll never forget that. And I आई अप्रिशिएट दैट अंशु कि उसने इतना किया, एंड उसके लिए मैं खुद को टैप करूँगी, क्योंकि आई वॉज लिटरली व्हेन आई गेट इन टू दैट प्रमोशन वाला जॉब, सेल्स प्रमोशन वाला जॉब, आई यूज टू क्राई एवरी सिंगल डे, लाइक फर्स्ट स्टार्टिंग 7 to 8 days, क्योंकि मैनेजर यूज टू स्कोल्ड मी। मुझे क्या लगा कि मैं छोटी हूँ भाई, ये लोग समझ के लेंगे, बट वैसे वो लोग नहीं थे। मुझे वो बहुत स्कोल्ड करते थे कि तुझे बिल्कुल भी अकल नहीं है, तुझे कुछ भी नहीं आता है, यू आर वर्थ फॉर नथिंग। पर मैंने कंटिन्यू किया वो। अगर मैं ये चीज़ घर पे बताती तो मुझे ऑब्वियसली छुड़वा देते वो लोग, बट मेरे पेरेंट्स को किसी को पसंद नहीं था मैं सब कर रही हूँ। बट मैंने किया, मैंने बोला आई डू दिस फॉर द प्लॉट ट्विस्ट, फॉर द फकिंग प्लॉट ट्विस्ट। एंड आई अर्न दैट मनी, आई मेड माई टैबलेट, आई पेड फॉर माई ड्रॉपर वाला बैच, आई मेड मनी फ्रॉम लाइक थोड़ा सा एक प्रमोशन करके, लाइक। तो इट वॉज गुड टाइम एक्चुअली, ऐसा बोला जाए तो वो वाला टाइम। फिर अगेन आई चूज दिस ऑनलाइन कॉलेज और समथिंग ऑनलाइन ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स। आई डिड सम आई साइकोलॉजी का कोर्स एंड आई वॉज सो टायर्ड बिकॉज दैट वॉज नॉट माई थिंग। मुझे समझा कि कहाँ गया वो इंजीनियरिंग वाला स्पार्क, कहाँ गया सब कुछ। तो या आई टुक ड्रॉप ईयर एंड नाउ आई एम हियर टेलिंग यू माई स्टोरी। और the things I learned ना, it was simple, be neutral in anything, don't get devastated। कोई जा रहा है, कोई ये वो, तुम पागल मत हो जाओ। उससे तुम्हारा एटलीस्ट फॉर नाउ इन द स्टूडेंट लाइफ वो बहुत इफेक्ट करेगा तुम्हारी पढ़ाई को। कोई भी हो, मतलब लड़का या लड़की से, लड़के का केस नहीं आया पिछले 3 साल से, बट अभी तो दोस्तों के मामले में भी बोल रही हूँ। कुछ हम मेरे जैसे लोग होते होंगे जो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होंगे, तो बी इमोशनली इंटेलिजेंट।
अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जाम एंड ऑल स्टफ, अगर तुम्हारा प्रिपरेशन कितना भी अच्छा है, अगर तुम दिमाग से शार्प नहीं हो इन सब मामलों में, तो फिर वो ख़राब हो सकता है सब कुछ. न्यूट्रल रहो, बहुत ज़्यादा न्यूट्रल रहो. और नेवर यूज़ द टर्म फेलियर. सच्ची में फेलियर हो जाता है फिर. और मैं वही बोल रही हूँ, सैड सॉन्ग मत सुनो, मैं हर टाइम बोलूँगी ये चीज़. और सर्कल मैटर्स. कहाँ हो तुम, जिनके साथ हो मैटर्स. अगर तुम बुरे लोगों के साथ हो तो तुम्हारे साथ कुछ बहुत सारी चीज़ें एंड अप बुरी ही होती है. अगर तुम सोचोगे कि तुम अकेले पूरे सर्कल को फिक्स कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. मैं निकली थी इस काम पे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. और डू इट एनी वेज़. मैंने प्रोक्रेस्टिनेट करके मेरा बहुत सारा जीवन ख़राब किया है. आप प्रोक्रेस्टिनेट करके जीवन ख़राब मत करो, क्योंकि यू गेट ओनली वन लाइफ. तो वाई नॉट डू इट एनी वे. लाइक tie your hair up and do that fucking work anyways. तो अभी I'm going to just do my workout session because I'm pretty consistent these days in my workout वाले things. तो yeah, I'm going to do my workout. I hope आप भी जाके पढ़ाई करोगे. Bye bye, stay tuned for the next video.